नमस्ते और स्वागत है आपका स्टॉक सीजी यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट हाइलाइट्स और स्टॉक्स जिनमें बहुत अच्छे बेस फॉर्म हो रहे हैं और ऐसे स्टॉक्स आपकी रडार पर होना चाहिए आने वाले हफ्ते के लिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले याद रहे, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने खुद का रिसर्च ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो लास्ट वीक ये गैप डाउन के बाद आप देखोगे कि बहुत हाई वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है निफ्टी 50 में। बैक टू बैक गैप डाउन और यहाँ पे गैप अप। और अभी भी आप देखोगे लास्ट 5 डे से कहीं ना कहीं रेड कैंडल्स ही है या फिर छोटी कैंडल बन रही है। वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। और बात करते हैं निफ्टी बैंक की। बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो इट्स की मूविंग एवरेज 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रही है, तो दिस इज अ सेक्टर विच वी विल डेफिनेटली अवॉइड। एंड अगर माइक्रो कैप इंडेक्स की बात करें तो ये अभी भी अपने 10 और 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे अभी ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर लग रहा है। आई मीन अगर हम माइक्रो कैप की बात करें तो इंडेक्स में। एंड निफ्टी 500 इंडेक्स भी ऑलमोस्ट अपने 50 EMA से सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक किया हुआ है। बट अगेन जैसा निफ्टी 50 का बिहेवियर है, यहाँ पे बैक टू बैक गैप डाउन और हाई वॉलेटिलिटी, सेम 500 भी वैसा ही बिहेव कर रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 सेम, अगेन वही हाई वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी, और की मूविंग एवरेज जो है 50 EMA, वहाँ से एक सपोर्ट और एक बाउंस बैक। मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स भी सेम, बट ये अभी भी अपने 10 और 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 10-20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इट इज़ बिटवीन 10 एंड 50 EMA। बट बैक टू बैक आप कैंडल्स देखोगे तो बहुत ही मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इवन स्मॉल कैप इंडेक्स में भी, सारे स्टॉक्स में। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि कैंडल्स मतलब मार्केट कभी ऊपर खुल रहा है बहुत ज़्यादा, कभी नीचे खुल रहा है और उसके बाद बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव आ रही है। सो बहुत हाई वॉलेटिलिटी पीरियड है। ऐसे टाइम पे मोस्टली आपके जो भी अगर स्टॉप लॉस रहेंगे छोटे, या मतलब उनकी हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो इट्स बेटर कि ऐसे टाइम पे आप लोग या कम ट्रेड करें या फिर अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए। स्मॉल कैप 100 इंडेक्स सेम। सेक्टर की बात करते हैं, पीएसयू बैंक हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस फॉर्म हो रहा था, देन यहाँ से ब्रेकआउट, बट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है और ओवरऑल मार्केट कंडीशन भी थोड़ी वीक लग रही थी, तो हमें ये एक शेकआउट देखने को मिला है। बट अभी भी एक बेस में है, बट एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर नहीं है। और बैंक निफ्टी भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। और पीएसयू बैंक्स भी जो है अपने की मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों के लिए हम लोग बैंकिंग सेक्टर को पूरा अवॉइड करेंगे। मीडिया काफ़ी टाइम से साइडवेज ही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, सो विल अवॉइड दिस सेक्टर। ऑटो की बात करें, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, फिर ये एक बुल ट्रैप था। यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट के बाद वापस से उसी रेंज में आ गया है। बट आई थिंक ये जो इतनी अच्छी रैली हुई है लास्ट ईयर की ऑटो सेक्टर के अंदर, हमें आने वाले टाइम में यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा कंसोलिडेशन थोड़ा देखने को मिले। रियल्टी हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, वीक लग रहा है, अभी और नीचे आ चुका है रियल्टी सेक्टर। की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 50 मूविंग एवरेज को हम लोग ऐसा मतलब कंसिडर कर सकते हैं। इट्स लाइक लक्ष्मण रेखा, इसके नीचे अगर स्टॉक है तो वी विल डेफिनेटली अवॉइड दिस पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक, क्योंकि हमें नहीं पता इससे और कितना नीचे जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अ की मूविंग एवरेज और तीनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। हम लोगों ने कहीं यहाँ कहीं डिस्कस किया था 1 अगस्त के आसपास, या उसके पहले भी यहाँ पे एक बार बाउंस बैक लिया था, बट अगेन ये ब्रेक कर दिया। तो अब ये कितना टाइम लेगा यहाँ पे हमें नहीं पता है, बट एक बार फिर से जब बेस फॉर्म करना शुरू करेगा देन वी कैन चेक दिस रियल्टी सेक्टर। ओके, आईटी की बात करें, एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया था, एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा है इंडेक्स। सो मे बी हमें आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर के अंदर एक फ्लैग एंड पोल जैसे पैटर्न ट्रेड करने को मिले। बट स्टिल ये सेक्टर दूसरे से काफ़ी बेटर लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे दूसरे सेक्टर 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये उसके ऊपर है।
एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं अभी भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एक स्ट्रांग बेस में है मार्च से लेके। सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऑलमोस्ट 5-6 महीने का एक बेस है एनर्जी सेक्टर में। और एक ये फेक ब्रेकआउट हो चुका है, बट अगर अगर हमें यहाँ से फिर से एक टाइट रेंज देखने को मिलती है और अगर मार्केट कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव होती है तो आई थिंक एनर्जी एनर्जी सेक्टर ऐसा रहेगा जो सबसे पहले मूव कर सकता है। बिकॉज अभी पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, बट अगर आप एनर्जी स्टॉक्स या एनर्जी सेक्टर को देखोगे तो ये स्टॉक्स अभी भी स्ट्रांग है वहाँ पे। तो जैसी कंडीशन फेवरेबल होगी या फिर मार्केट थोड़ी सी स्ट्रेंथ को शो करेगा तो ये स्टॉक जो रहेगा वो सबसे पहले मूव कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, अभी भी अपना की मूविंग एवरेज जो है 50 उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी भी। लेट्स सी, देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा बिहेव करता है सेक्टर। मेटल्स हम लोग अवॉइड करेंगे बिल्कुल, बैक टू बैक गैप डाउन, और हमें नहीं पता ये कितने दिनों तक के और नीचे रहेगा, सो वी विल अवॉइड दिस सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विसेज हमने अभी डिस्कस किया, थोड़ा सा वीक लग रहा है, बैंकिंग, प्राइवेट बैंक। ओके, कुछ स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। सो स्ट्रॉन्ग सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फार्मा सेक्टर। हम लोग ये जून से डिस्कस कर रहे हैं, एक प्रॉपर ब्रेकआउट आया था। इवन जो बजट डे या रिजल्ट डे वाली वॉलेटिलिटी थी उसमें भी फार्मा स्टॉक जो थे वो सस्टेन कर रहे थे। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट फार्मा सेक्टर के अंदर हमें इंडेक्स के अंदर 15% की तेज़ी देखने को मिली है यहाँ पे, सो विच इज़ गुड। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो वहाँ पे तो और ज़्यादा मूवमेंट था। तो अभी के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है फार्मा, नो डाउट। सेकंड हम लोग जो कंसिडर कर सकते हैं एनर्जी एंड इंफ्रा, बिकॉज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और एक और सेक्टर है ऑयल एंड गैस सेक्टर इंडेक्स, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो स्टॉक जो हमें सेक्टर जो हमें रडार पे रखना है वो है फार्मा, एनर्जी, इंफ्रा एंड ऑयल एंड गैस। और जो अवॉइड करना है वो बैंकिंग सेक्टर, रियल्टी, मेटल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं जिनमें काफ़ी अच्छे बेस लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे आए हुए हैं। फर्स्ट इज़ ज्योति सीएनसी। सो ये स्टॉक को देखोगे, आईपीएस स्टॉक है ज्योति सीएनसी, काफ़ी अच्छी रैली हुई है। फर्स्ट डे यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ जो नोटिस करने वाली है, ये स्टॉक ने अपना जो आईपीओ डे की ओपनिंग थी उसके नीचे कभी ट्रेड ही नहीं किया है। इसका मतलब सिंपली ये चीज़ है कि जिसे भी आईपीओ में मिला है या फिर जो भी होल्ड कर रहा है इससे वो कोई आज तक के लॉस में नहीं आया है। सो इट्स अ फर्स्ट साइन ऑफ अ गुड स्टॉक विच इज़ ट्रेडिंग अबव इट्स ओपनिंग डे ऑन द फर्स्ट डे। जो आईपीओ का फर्स्ट डे उसके ऊपर जो ट्रेड कर रहा है। तो हम अगर देखें स्टॉक को तो यहाँ से इसने तेज़ी ऑलमोस्ट 200% की तेज़ी दिखाई है। यहाँ से डबल हो चुका है, जिस भाव पे आया था ऑलमोस्ट 450 से अभी हाई इसने मारा था 1500 के आसपास। सो ओवरऑल एक अच्छा ट्रेंड इसने दिखाया है। अब इसके बाद ये की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये फर्स्ट पुल बैक है, एक अच्छी रैली के बाद फर्स्ट पुल बैक। और मे बी हमें आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिले तो ये स्टॉक को भी आप ट्रैक कर सकते हो। बट डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ये वॉल्यूम एक्टिविटी है, तो इस दिन का अगर वॉल्यूम फॉलो अप नीचे नहीं मिला, अगर ये सेलिंग वॉल्यूम है तो हमें आने वाले दिनों में स्टॉक और नीचे देखने को मिलेगा। बट आई बिलीव कि यहाँ से हमें थोड़ा सा और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिले और फिर उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ज्योति सीएनसी। बट लेट्स सी, देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा बिहेव करता है। बट दिस इज़ द स्टॉक विच यू कैन ट्रैक। एंड दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है जय बालाजी इंडस्ट्रीज़। इसमें एक काफ़ी अच्छा बेस फॉर्म हुआ है, हालांकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, की मूविंग एवरेज को बार बार ब्रेक कर रहा है। बट अगर आप लास्ट कुछ दिनों की एक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी रैली हुई है वॉल्यूम के साथ, रिजल्ट भी आया आई थिंक, और यहाँ पे कुछ इतनी हाई वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिली हमें, छोटी छोटी डोजी कैंडल्स बन रही है। बट रिसेंटली जो फ्राइडे की क्लोजिंग है 9 अगस्त की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट 4.5% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ ये स्टॉक। और वॉल्यूम भी अच्छा है, तो आई बिलीव कि ये स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट पे।
एक्सीकॉम की बात करें, सेम ज्योति सीएनसी जैसा स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे ये था इसका ओपनिंग डे फर्स्ट डे, उसके नीचे आया ये, बट अगेन विद इन आई थिंक एक महीने के अंदर अंदर वापस से उसने उसका जो ऑल टाइम हाई था, सॉरी जो ओपनिंग डे हाई था वो ब्रेक कर दिया। एंड अगेन दिस इज नाइस रैली। ऑलमोस्ट इसकी ओपनिंग डे से हम लोग देखें तो या 100% की रैली है, वहाँ से मतलब स्टॉक डबल हो चुका है। ये इस टाइम पे भी हम लोगों ने शायद डिस्कस किया होगा ये स्टॉक को। 25 डेज में 45% की मूव थी, बट अगेन आफ्टर स्ट्रॉन्ग रैली ये स्टॉक फिर से अपने की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट भी इसका हो चुका है, तो आई बिलीव कि आने वाले दिनों में हमें यहाँ पे थोड़ी सी इसमें लो रिस्क एंट्री मिले, और सेम ज्योति सीएनसी जैसा आपको चार्ट देखने को मिलेगा। और सेकंड चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हो, देखो जब स्टॉक ऊपर गया इसमें वॉल्यूम देखो कितना अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे जब ये नीचे आया इसमें कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, पूरा ड्राई हो चुका है वॉल्यूम। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और ये जनरल मार्केट कंडीशन भी अभी थोड़ी वीक है, तो आई बिलीव दिस इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन। एंड आने वाले दिनों में हमें कुछ अच्छा देखने को मिले इस स्टॉक में भी। नेक्स्ट स्टॉक है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में है, और सबसे अच्छी बात है ये है स्टॉक की कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो आप देखोगे रिजल्ट आई थिंक हो चुका है, एक अच्छी रैली हुई, ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम है और रेड कैंडल पे वॉल्यूम नहीं है। जब नीचे भी आया तो लो वॉल्यूम के साथ आया है। एंड अगेन यहाँ पे इसने फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग दी है, तो आई बिलीव कि ये स्टॉक भी कुछ अच्छा कर सकता है आने वाले दिनों में। एंड लास्ट स्टॉक इस ज्योति स्ट्रक्चर। ये स्टॉक हम काफ़ी टाइम से मॉनिटर कर रहे हैं, आई गेस हमने यहाँ कहीं भी डिस्कस किया था, बट उसके बाद एक शेकआउट हुआ और फिर अभी वापस से एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। वीसीपी टाइप पैटर्न है इसमें, और पहले एक अच्छी रैली हुई थी इसमें, हालांकि सर्किट में था स्टॉक, बट अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट एक ड्रॉबैक ये है कि 28.64 रुपीज़ का स्टॉक है, तो जो भी छोटे स्टॉक रहते हैं उनके अंदर आपका परसेंटेज स्टॉप लॉस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो थोड़ा सा बढ़ ही जाता है, बिकॉज आई बिलीव इसका जो मिनिमम टिक साइज़ रहता है वो 5.05 का टिक साइज़ रहता है। बट आई थिंक इसका चेंज हो चुका है, 6.4 दिखा रहा है। सो आप देख सकते हो, बट टेक्निकली चार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, और ये स्टॉक भी आप अपनी रडार पे रख सकते हो अपनी वॉच लिस्ट में आने वाले दिनों के लिए। गाइस बहुत सारे लिमिटेड सेटअप ही है जो काम कर रहे हैं ऐसे मार्केट में, सो इट्स गुड कि आप अगर कम स्टॉक्स में काम करो और साइज़ कम रखो, पोजीशन साइज़, तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज फिर से मार्केट कंडीशन अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी, आपको और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे आने वाले टाइम के अंदर। सो ये टाइम ऐसा है कि आप अपना कैपिटल बचाओ, क्योंकि जब ट्रेड्स अच्छे मिलेंगे, जब ट्रेड्स चलने शुरू होंगे, तो उस टाइम का आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। अगर आप अभी ऐसे टाइम में चॉपी मार्केट में या हाई वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अपना कैपिटल अगर आप यहाँ पे आप घिसते रहोगे तो पूरा साफ़ हो जाएगा। सो जब अपॉर्चुनिटी भी आएगी तब आप उसको मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाओगे। सो गाइज़ ये था इस हफ्ते का मार्केट अपडेट। आपको ये कैसा लगा मुझे बताओ, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक्स ट्रैक कर रहे हो। गाइज़ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।